हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वेबसाइट फूड मैकेनिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों आपका स्वागत है। हम लोग क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहे हैं 301। दोस्तों बात क्वेश्चन ये कर रहा है कि जो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड होता है विच कंट्रोल इट्स रेट ऑफ फ्लो इज कॉल्ड वेलोसिटी। आपको बताना है कि द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच कंट्रोल्स इट्स रेट ऑफ फ्लो इज कॉल्ड विस्कोसिटी। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? 301 का राइट स्टेटमेंट है ए, दैट इज ट्रू है। जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो की, तो वो हमारा विस्कोसिटी। तीसरी तो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी द shear stress on a layer of a fluid is guessed to be the rate of shear strain। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के हिसाब से बताना है आपको कि जो shear stress on a layer is of a fluid is क्या होगा, इक्वल टू होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा रेट ऑफ shear strain की बात कर रहे हैं। 302 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू shear strain के। क्वेश्चन 303 की बात करें कि एक थिक लिक्विड है जैसे कि सिरप हैज अ lesser viscosity than liquid light liquid like water या greater। 303 का राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ग्रेटर। नेक्स्ट बात करते हैं, जो shear स्ट्रेस है बिटवीन द टू लिक्विड लेयर्स का, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स होगा या इनडायरेक्टली होगा। तो shear स्ट्रेस बिटवीन द टू लिक्विड लेयर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या होगा 304 का, दैट इज बी, क्योंकि इनडायरेक्टली जो shear स्ट्रेस होगा बिटवीन द टू लिक्विड लेयर की बात जब बात करेंगे तो वो इनडायरेक्टली होगा, प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स के। बात करें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का, जो रिलेशनशिप है बिटवीन प्रेशर, वेलोसिटी एंड टेम्परेचर के बीच में होता है कि shear स्ट्रेस एंड रेट ऑफ स्ट्रेन के बीच में होता है। shear स्ट्रेस एंड वेलोसिटी के बीच में होगा तो रेट ऑफ स्ट्रेन एंड टेम्परेचर के बीच में होगा। व्हाट इज द राइट आंसर इज 305 का बी, दैट इज shear स्ट्रेस एंड रेट ऑफ स्ट्रेन के बीच में होगा। यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी इन एसआई यूनिट्स क्या होती है? एंड डायनेमिक विस्कोसिटी का हमें बतानी है यूनिट इन एसआई यूनिट में। न्यूटन मीटर में क्या होगा, न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर होगा या पॉइस होगा या स्ट्रोक होगा। तो डायनेमिक विस्कोसिटी की बात करें एसआई में, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3306 का पी, दैट इज न्यूटन सेकंड। जब डायनेमिक यानी हम यहाँ पे सेकंड डायनेमिक में केस में हम सेकंड लेते हैं, तो न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर एम एस मीटर स्क्वायर, तो डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ। नेक्स्ट बात करते हैं, पॉइस इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इन सीरियल सिस्टम। आप इस बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? तो डेफिनेटली जो है ये पॉइस जो होता है वो यूनिट होती है विस्कोसिटी इन सीरियल सिस्टम। और वन पॉइस जो होता है वो किसके इक्वल होगा, तो आपको बताना है वन पॉइस जो होगा वो 308 का, दैट इज योर आंसर इज ए, यानी 0.1 न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर के होगा। जब बात करते हैं हम लोग जो काइनेटिक विस्कोसिटी होती है वो कितनी होती है, काइनेटिक विस्कोसिटी क्या होगी, रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी टू द डायनेमिक डेंसिटी ऑफ द लिक्विड होगा या रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द लिक्विड या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी होगा। राइट आंसर क्या होगा, दैट इज चीज 9 का ए, दैट इज। अगर हम लोग जब भी बात करेंगे काइनेटिक विस्कोसिटी की, तो रेशियो होगा एब्सोल्यूट विस्कोसिटी का टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड की। यानी काइनेटिक विस्कोसिटी की जब भी बात करेंगे तो रेशियो होगा एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के, ध्यान रखिएगा। काइनेटिक विस्कोसिटी की बात करेंगे तो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी हमेशा ऊपर होगा और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड नीचे होगा। जब हम लोग बात करते हैं स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक इज द यूनिट ऑफ किसका है, काइनेटिक विस्कोसिटी का है, डायनेमिक विस्कोसिटी का है, एमपीएस या सीजीएस पर। राइट आंसर इज 30110 310 का ए, दैट इज स्ट्रोक जो होगा वो हमारा यूनिट है किसकी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन सीजीएस यूनिट में। वन स्ट्रोक इज इक्वल टू किसके होता है, 10⁻2 मीटर स्क्वायर सेकंड के होता है, 10⁻3 मीटर स्क्वायर होता है, या क्या होगा 311, दैट इज 311 का सी, 311 सी का 311 का सी, दैट इज वन स्ट्रोक जो होगा वो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड के होगा। वन स्ट्रोक जो होगा वो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा। 311 का राइट आंसर होगा 110⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 312 के, द यूनिट ऑफ काइनेटिक विस्कोसिटी इन एसआई यूनिट में क्या होगा, तो 312 का सी, द यूनिट ऑफ काइनेटिक विस्कोसिटी इन एसआई यूनिट में होगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसकी बात करें यूनिट ऑफ काइनेटिक विस्कोसिटी इन एसआई यूनिट के, 312 का सी, यही होगा आंसर, दैट इज मीटर स्क्वायर पर सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं जो विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, वन स्ट्रोक
1 सेंटी स्ट्रोक, 1 पॉइस या 1 सेंटी पॉइस। 313 का राइट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज योर 1 सेंटी पॉइस, यानी 1 द विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस होगा 1 सेंटी पॉइस। काइनेटिक विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल whose specific gravity is 0.95 and viscosity वाइज इस कितना होगा 214 का, दैट इज ए, यानी 0.0116 स्ट्रोक। डायनेमिक विस्कोसिटी, क्या डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड डैश with the rise in temperature remains unaffected, increase या decrease. What is the right answer? नीचे कम होगा, is C, that is your decrease. Dynamic viscosity of the liquid, the dynamic viscosity of the liquid is decreased with the rise in temperature. A fluid having no viscosity is known as real fluid, ideal fluid, Newtonian fluid या non-Newtonian fluid. What is the right answer is? This is बोला का B, that is ideal fluid. A fluid having no viscosity is known as ideal fluid. A fluid whose viscosity does not change with the rate of deformation या shear strain is known as. A fluid whose viscosity does not change with the rate of deformation of the या shear strain, वो क्या कहलाता है? 317, that is C. This is the Newtonian fluid. क्या कहलाएगा? Newtonian fluid. 318 की बात करते हैं. A fluid whose viscosity change with the rate of deformation या shear strain is known as non-Newtonian fluid. True या false? इसमें चेंज हो रहा है तो वो बताना है, that is your A. Statement is true. A fluid obeys the Newton's law of viscosity is termed as real fluid, Newtonian fluid, ideal fluid, non-Newtonian. So इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा C, that is your Newtonian fluid. A fluid which obeys the Newton's law of viscosity is known as Newtonian fluid. Water is a dash fluid, real, ideal, Newtonian and non-Newtonian. Water is a, that is your Newtonian fluid. Water is a Newtonian fluid. An ideal fluid is a frictionless and incompressible. Statement is true or false? That is correct. Ideal fluid is a frictionless and incompressible. The shear stress strain graph for a Newtonian fluid is ऐसा बनेगा स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक कर्व या हाइपरबोलिक कर्व या इलिप्टिकल. व्हाट इज द राइट आंसर इज 322 का ए, दैट इज स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेन ग्राफ फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड का बनेगा स्ट्रेट लाइन. द शेयर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड इज अ कर्व. कैसा बनेगा? करेक्ट या स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? 323 का ए, दैट इज योर करेक्ट स्टेटमेंट है. डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ गैसेस का वो क्या टेम्परेचर के बढ़ने के साथ अरे मीन्स अनअफेक्टेड होगी या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? व्हाट इज द राइट आंसर इज, दैट इज बी, दिस इज द इंक्रीज. यानी डायनेमिक विस्कोसिटी जो होगी गैसेस की वो बढ़ेगी टेम्परेचर के बढ़ने के साथ. अ फ्लो इन विच द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज डोमिनेटिंग ओवर द इनर्शिया फोर्स इज कॉल्ड. अ फ्लो हमें बताना है कि जिसमें विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड को डोमिनेट कर रही है ओवर द इनर्शिया फोर्स, वो क्या कहलाएगा? स्टेडी फ्लो या लैमिनार फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो. व्हाट इज द राइट आंसर इज 325 का सी, दैट इज योर लैमिनार फ्लो. अब फ्लो इन कौन सा फ्लो? लैमिनार फ्लो होगा जिसमें कि विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड वो डोमिनेट करेगी ओवर द इनर्शिया फोर्स. 326 अ फ्लो इन विच डैश द फोर्स इज डोमिनेटिंग. अब यहाँ बात करें फोर्स डोमिनेट कर रहा है ओवर द विस्कोसिटी इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो. फ्लो इन विच डैश कौन सा होगा? 326 का राइट आंसर इज डी, यानी इनर्शिया. इनर्शिया फोर्स इज डोमिनेटिंग ओवर द विस्कोसिटी इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो. जब इनर्शिया फोर्स डोमिनेटिंग कर रहा है ओवर द विस्कोसिटी ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, वो हमारा कहलाएगा फ्लो इन विच इनर्शिया फोर्स इज डोमिनेटिंग ओवर द विस्कोसिटी इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो. 327 a laminar flow dash plays at a very low velocity. Laminar flow dash plays at a very low velocity. Take, does not take. 327, that is your A.
laminar flow take place at a very low velocity, turbulent flow take place at a high velocity। इस बात से आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? दैट इज एग्री करते हैं कि हाँ टर्बुलेंट फ्लो जो होता है वो हाई वेलोसिटी है, एग्री करते हैं। तो वेलोसिटी एट विच द फ्लो चेंज फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो वो क्या कहलाता है? क्रिटिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी टू अप्रोच, सबसोनिक वेलोसिटी या सुपरसोनिक वेलोसिटी। व्हाट इज द राइट आंसर? 329 का ए, दैट इज योर क्रिटिकल वेलोसिटी। Which of the following is an example of laminar flow? What is the right answer? Is underground flow, flow past tiny body, flow of oil in measuring instrument, and all of these. What is the right answer? Is 330. That is your D. All of these. Any which of the following example of laminar flow का example है? Underground flow भी होगा, flow past tiny bodies भी होगा, and flow of oil measuring instrument is the right answer. The velocity at which the laminar flow stop is known as velocity of approach, lower critical velocity, higher critical velocity, and none of these. What is the right answer? Is 331 का right answer क्या होगा? That is your 331 का right answer जाएगा B. That is your velocity of approach. Velocity at which the laminar flow stop is known as velocity of approach. The velocity at which the turbulent flow start is known as a higher critical velocity. Yes, yeah, no. 332 का that is A. That is yes. The velocity at which the turbulent flow start is known as a higher critical velocity. Yes. Reynolds number is the ratio of inertia force to the Reynolds number is the ratio of the inertia force to the surface tension force, viscous force, gravity force, and elastic force. Reynolds number is the ratio of inertia force to the 333. That is your B. That is viscous force. Reynolds number is the ratio of inertia force to the viscous inertia force or viscous force. Inertia force to the viscous force होगा Reynolds number. Reynolds number is the ratio of inertia force to the viscous force. Inertia force to the viscous force में कहलाएगा Reynolds number. और the flow in a pipe is laminar जब Reynolds number की वैल्यू less than 2000 है। हमको बताना है स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स। दैट इज ट्रू। Reynolds number वैल्यू 2000 से कम है तो वो हमारा कहलाएगा laminar flow. The flow in a pipe turbulent when Reynolds number की वैल्यू कितनी होगी? Reynolds number वैल्यू कितनी हो जाएगी? 335 का सी, यानी Reynolds number की वैल्यू जो होगी जब मोर देन 2800 के अबव होगी तो वो हमारा कहलाएगा Reynolds number जो होगा वो turbulent flow हो जाएगा। And the flow in a pipe is neither laminar nor turbulent, then Reynolds number is इसके बीच में होगा 336, that is B, यानी between 2000 and 2800 the flow is neither laminar होगा nor turbulent के केस में। The velocity corresponding to the Reynolds number is 2000 is called क्या कहलाएगा? सबसोनिक वेलोसिटी, सुपरसोनिक वेलोसिटी, सुपर लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी एंड हायर क्रिटिकल वेलोसिटी। What is the right answer? Is 337 का C. That is the lower critical velocity. The velocity corresponding to Reynolds number is 2000 is called lower critical velocity. The velocity corresponding to the Reynolds number is 2800 is called क्या कहलाएगा? Velocity corresponding to Reynolds number is 2800, 338 का D। इसमें हमारा आ गया था लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी और यहाँ पे हो जाएगा हमारा हायर क्रिटिकल वेलोसिटी। लॉस ऑफ हेड ड्यू टू विस्कोसिटी फॉर लैमिनार फ्लो इन अ पाइप, हमें बताना है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू विस्कोसिटी फॉर लैमिनार फ्लो इन अ पाइप कितना होगा? 339 का डी, दैट इज हमारा होगा 32 म्यू वी एल अपॉन डब्ल्यू डी स्क्वायर। लॉस ऑफ हेड हमें निकालना है ड्यू टू विस्कोसिटी फॉर लैमिनार फ्लो पाइप के लिए, तो 32 म्यू वी एल अपॉन डब्ल्यू डी स्क्वायर यूज करेंगे। और जब लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन अ पाइप यूनिफॉर्म डायमीटर है और विच इज द विस्कस फ्लो इज टेकन प्लेस कितना होगा? तो 340 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि हमारा क्या है 16 अपॉन आर की पावर एन, 16 अपॉन आर एन, आर एन हमारे लॉस नंबर है। 341 की बात करते हैं तो लॉस ऑफ प्रेशर हेड इन अ केस ऑफ लैमिनार फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? 341 का दैट इज ए, ये हमारा जो होगा वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल, यानी लॉस ऑफ हेड, लॉस ऑफ प्रेशर हेड इन केस ऑफ लैमिनार फ्लो वो प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के। 342 की बात करते हैं मूविंग फ्लूइड मास may be brought to a static position by applying an imaginary inertia force of the same magnitude as that
ऑफ द एक्सीलरेटिंग फोर्स बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। द स्टेटमेंट वो क्या कहलाता है? मूविंग फ्लूइड जो कि मास may be brought to a static equilibrium position by applying an imaginary inertia to the same magnitude as that the accelerating force but in the opposite direction. The statement is called. So the statement is 342 का right statement is C, that is a डी अल्बर्ट प्रिंसिपल कहलाता है। और कह रहा है कि अगर 353 कह रहा है डी अल्बर्ट प्रिंसिपल का हम यूज कर रहे हैं फॉर चेंजिंग द डायनामिक इक्विलिब्रियम ऑफ अ फ्लूइड मास, देन स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा? एग्री या डिसएग्री? 343 का दैट इज योर ए, एग्री। डी अल्बर्ट प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर चेंजिंग द dynamic equilibrium of a fluid mass in it, that is inertia in the setting of agree। 344 की बात करते हैं कि when a tank containing liquid moves with the acceleration in the horizontal direction, then the free surface of the liquid is remains horizontal, became curved, falls on the front end and falls at the back end। 344 का C that is falls at the front end। और बात करते हैं जब एक हमने ओपन टैंक कंटेनिंग फ्लूइड लिक्विड जिसमें कि मेड ऑफ मूव फ्रॉम वेस्ट टू यूनिफॉर्म एक्सलेशन, तो जो एंगल थीटा है विच इज द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड मेक्स द हॉरिजॉन्टल इज सच दैट क्या होगा? tan थीटा इक्वल टू a by g, tan थीटा इक्वल टू a by g। और द राइट आंसर इज 345 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, दैट इज a, दैट इज tan थीटा इक्वल टू a by g। 346 की बात करते हैं तो एक ओपन टैंक कंटेनिंग लिक्विड इज मूविंग विद एक्सीलरेशन ऑन अ इंक्लाइन प्लेन, द इंक्लाइनेशन ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड विल बी क्या होगा? इक्वल होगा, इनवर्सली होगा, डायरेक्टली उसमें क्या होगा? ओपन टैंक है कंटेनिंग लिक्विड मूव कर रहा है एक्सीलरेशन टू द इंक्लाइन प्लेन के, तो 346 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन ऑफ द टैंक के। 347 की बात करते हैं कि एक क्लोज टैंक है जो कि कंप्लीटली फिल्ड है विद ऑयल से और इट इज मेड ऑफ मूव विद हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन एंड द प्रेशर एट द बैक एंड विल बी मोर देन द एट द एंड ऑफ फ्रंट ऑफ एंड। स्टेटमेंट आपको बताना कि करेक्ट है इनकरेक्ट है, दैट इज 347 का ए, दैट इज स्टेटमेंट जो हमारा ये करेक्ट है। बात करते हैं जो टॉर्क रिक्वायर्ड ओवरकम विस्कस रेजिस्टेंस ऑफ अ फुट स्टेप बेरिंग का बताना है, कितना क्या फॉर्मूला होगा? 348 का डी, यानी जो टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम विस्कस रेजिस्टेंस ऑफ अ फुट स्टेप बेरिंग की बात करेंगे तो म्यू पाई स्क्वायर एन की पावर आर की पावर 4 60 टी होगा, म्यू पाई स्क्वायर एन आर की पावर 4 60 टी। नेक्स्ट बात करते हैं जब पावर एब्जॉर्ब इन ओवरकमिंग विस्कस रेजिस्टेंस ऑफ अ फुट स्टेप बेरिंग का, जब पावर की बात करते हैं, जब यहाँ पे हम लोग बात करें टॉर्क की तो म्यू पाई स्क्वायर एन आर की पावर 460 टी था, और जब हम लोग बात करें पावर की टर्म में ओवर अ विस्कस रेजिस्टेंस फुट स्टेप बेरिंग का तो क्या होगा? 349 का राइट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज योर म्यू पाई क्यूब एन स्क्वायर आर की पावर 4 1800 टी। तो यहाँ पर देखिएगा म्यू जब हम टावर की बात करें तो आर स्क्वायर था, पाई स्क्वायर था, यहाँ पे पाई क्यूब हो जाएगा, एन था यहाँ पे एन स्क्वायर हो जाएगा, आर की पावर 4 था, आर की पावर सेम रहेगा लेकिन 1800 इंटू टी हो जाएगा। और जब बात कर रहे हैं 350 टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम अ विस्कस रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलर बेरिंग की, जब कॉलर बेरिंग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर 350 का डी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? म्यू पाई स्क्वायर एन अपॉन 60 टी इंटू आर वन की पावर 4 माइनस आर टू पर कॉलर बेरिंग है तो आर वन आर टू हमारे यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियस ऑफ कॉलर लेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर बात करें इन फुट स्टेप बेरिंग की, यदि स्पीड ऑफ द शाफ्ट की वो डबल है देन द टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम द विस्कस रेजिस्टेंस विल बी, फुट स्टेप बेरिंग है और इसमें स्पीड ऑफ द शाफ्ट की वो डबल है तो टॉर्क रिक्वायर्ड ओवरकम विस्कस रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? वो भी क्या हो जाएगा? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 351 का ए वो हो जाएगा डबल, यानी फुट स्टेप बेरिंग में स्पीड ऑफ द शाफ्ट की अगर हम डबल कर देंगे तो जो टॉर्क रिक्वायर्ड होगा ओवरकम द विस्कस रेजिस्टेंस का वो भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। फुट स्टेप बेरिंग में जो रेडियस ऑफ द शाफ्ट की अगर हम डबल कर देते हैं तब टॉर्क रिक्वायर्ड ओवरकम विस्कस रेजिस्टेंस विल बी। अब फुट स्टेप बेरिंग में हमने स्पीड ऑफ द शाफ्ट को डबल किया था, अब यहाँ पर रेडियस ऑफ द शाफ्ट को डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 352 का डी, दैट इज हमारा वो 16 टाइम्स हो जाएगा। जब हम रेडियस को डबल कर देंगे तो वो 16 टाइम हो जाएगा। द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में भी डिटरमाइंड बाय, कैसे निकाल सकते हैं? कैपिलरी ट्यूब मेथड से, ऑरिफिस टाइप विस्कोमीटर से, रोटेटिंग सिलेंडर मेथड से, ऑल ऑफ दीज। 353 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी किसी मेथड निकाल सकते हैं आप, कैपिलरी ट्यूब मेथड भी यूज कर सकते हैं, ऑरिफिस टाइप मेथड भी यूज कर सकते हैं, रोटेटिंग सिलेंडर मेथड भी यूज कर सकते हैं। 354 की बात करते हैं
तो जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन वॉइस इज गिवन बाय, ये इक्वेशन दे सकते हैं, b इक्वल टू 0.0022 t मीन माइनस 1.8 अपॉन टी इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। तो ये इक्वेशन आपको बतानी है कि किससे आई है, कैपिटल ट्यूब मेथड से आई है, ऑरिफिस टाइप विस्कोसोमीटर से आई है, रोटेटिंग सिलेंडर मेथड से आई है, फॉलिंग स्फीयर मेथड से आई है। 354 का बी, दैट इज योर ऑरिफिस टाइप विस्कोसिटी मीटर से आई है, ऑरिफिस टाइप विस्कोमीटर से आई है। बात करते हैं 355, बल्क मॉडुलस ऑफ अ फ्लूइड इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस। बल्क मॉडुलस क्या होगा, उसका रेशियो क्या फॉर्मूला होगा, 355 की अगर हम बात करते हैं तो 355 का सी, यानी बल्क मॉडुलस निकालना है तो इंक्रीज इन प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्टेट, इंक्रीज इन प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्टेट। 356 बल्क मॉडुलस ऑफ अ फ्लूइड डैश द प्रेशर इंक्रीजेस, bulk modulus of a fluid dash as the pressure increases। 356 का what is the right answer is, that is C, यानी increases, bulk modulus of a fluid increases as the pressure increases। 357 की बात करते हैं, जो volume of a fluid dash as the pressure increases, तो क्या होगा राइट आंसर, 357 का राइट आंसर हो जाएगा B, that is your decreases, the volume of a fluid decreases, the pressure increases। The specific weight of the compressible fluid does not remains constant। क्या मतलब बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। 358 का ए, दैट इज ट्रू स्टेटमेंट है। 359 की बात करते हैं, जो प्रेशर ऑफ एयर डैश विद द इंक्रीज ऑफ हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, स्टेटमेंट क्या होगा, बी, दैट इज फॉल्स। कैसा होगा 359 का बी, दैट डिक्रीज, यानी द प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीज होगा जब हम इंक्रीज कर रहे हैं हाइट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ की। और 360 की बात करते हैं तो जो क्लियरिटी यानी जो वेलोसिटी ऑफ अ प्रेशर वेव ऑफ अ फ्लूइड इक्वेशन क्या होगी, क्या होगी दोस्तों बताइए। 360 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, दैट इज स्क्वायर रूट के अपॉन रो, के हमारा बल्क मॉडुलस होगा, रो हमारा डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड हो गया। 361 की बात करते हैं, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज इन एन अनडिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रीम ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ साउंड वेव इज नोन एज द मैच नंबर। इज द स्टेटमेंट राइट या रॉन्ग। 361 का दैट इज ए, यस। When the match number is less than unity, the flow is called, क्या कहलाएगा, when match number की वैल्यू जो होगी वो एक से कम है, जब एक से कम होगी तो वो कहलाएगा 362 का ए, यानी सबसोनिक फ्लो। जब एक से कम होगी तो वो कहलाएगा सबसोनिक फ्लो, और जब मैच नंबर की वैल्यू एक के बराबर होगी तो क्या होगा 363 का ए, यानी वो कहलाएगा सोनिक फ्लो। जब कह रहा है कि मैच नंबर की वैल्यू सुपरसोनिक के केस में किसके बीच में होती है, तो सुपरसोनिक के केस में बीच में होगी कर डी 1 से 6 के बीच में होगी तो वो सुपरसोनिक फ्लो कहलाएगा। और जब सुपर मैच नंबर वैल्यू 6 से ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्या कहलाएगा हमारा 365 का डी, यानी हाइपरसोनिक फ्लो हो जाएगा। और फ्लो अगर कार्ड सबसोनिक तो मैच नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 366। सबसोनिक के केस में जैसे बताया गया अभी 366 का ए, यानी वो हमारा हो जाएगा लेस देन यूनिटी। लेस देन यूनिटी के केस में वह सब सोनिक हो गया। और फ्लो इज कॉल्ड सोनिक, तो मैच नंबर इज यूनिटी। 357 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यस ट्रू। अब फ्लो इज कॉल्ड सुपरसोनिक। सुपरसोनिक के केस में क्या हो जाएगा फ्लो, तो हमारा सुपरसोनिक के केस में हो जाएगा 368 का सी, यानी मैच नंबर इज बिटवीन 1 to 6। सुपरसोनिक के केस में मैच नंबर 1 to 6। 369 के केस में क्या हो जाएगा, A flow is called hypersonic, तो मैच नंबर इज 69 का हो जाएगा आपका राइट आंसर इज डी, दैट इज योर नन ऑफ दीज। Point in a compressible flow where the velocity of a fluid is zero। in a point जहाँ पर compressible flow where the velocity of fluid is zero है, वो क्या पॉइंट कहला रहा है, 370 का पॉइंट हो जाएगा हमारा सी, दैट इज योर स्टैग्नेशन पॉइंट। स्टैग्नेशन पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर कंप्रेसिबल फ्लो और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड वो जीरो हो जा रही है। प्रेशर ऑफ द स्टैग्नेशन पॉइंट वो क्या होता है, कम होता है। एग्री करते हैं आप स्टेटमेंट से, डिसएग्री करते हैं अब ये स्टेटमेंट डिसएग्री है। जब बात करते हैं व्हेन द प्लेट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड पैरेलल टू द फ्लो इट इज सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर डैश देन इफ द सेम प्लेट ऑफ द इमर्स परपेंडिकुलर टू द फ्लो, बताना कि क्या होगा लेस देन या मोर देन, तो ये हो जाएगा आपका लेस देन। A force exerted by a moving a fluid on an immersed body is directly proportional to the rate of change in momentum due to the presence of the body। The statement is allowed। क्या होगा, कौन सी स्टेटमेंट है 373 का डी, दैट इज जो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। force exerted by a moving fluid on an immersed body is directly proportional to the rate of change of momentum due to the presence of the body। The statement is called Newton's law of resistance।
374 की बात करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ रेजिस्टेंस इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द, क्या होगा, दैट इज 74 का डी, all of them in the plane of the body at the completely smooth the space around the body is completely filled with the fluid and fluid particles do not exert the influence of the another. 375 question, whenever a plate is held immersed at some angle with the direction of the flow of the liquid, it is the subjected to the some pressure. The component of pressure in the direction of the flow of the liquid is known as, क्या कहलाता है वो, लिफ्ट, ड्रैग, स्टैंडिंग प्रेशर या बल्क मॉडुलस. व्हाट इज द राइट आंसर इज 375 का बी, दैट इज योर ड्रैग. वो क्या कहलाएगा, ड्रैग कहलाएगा. और whenever plate is immersed in a some angle with the direction of flow of the liquid, it is subjected to a some pressure. The component of pressure at the right angle of the direction of flow liquid is known as lift. स्टेटमेंट या ट्रू है फॉल्स है आपको बताना है. दैट इज योर ए, ट्रू है. अब बात करते हैं प्रेडेंटल ब्लेसियस इक्वेशन की, वो क्या होती है. प्रेडेंटल इक्वेशन जो होती है वो होती है 377 का ए, दैट इज 5x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर एन एक्स. ये हमारी क्या होती है, प्रेडेंटल ब्लेसियस रिलेशन होती है फॉर द थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर इज लैमिनार फ्लो का कितना होगा, 5x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर एन एक्स. द प्रेडेंटल इक्वेशन फॉर थिकनेस बाउंड्री लेयर टर्बुलेंट फ्लो के केस में होगा. टर्बुलेंट फ्लो के केस में कितना हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो के केस में हो जाएगा 0.377x अपॉन आर एन एक्स की पावर 1/5. और जब बात करें सेपरेशन ऑफ फ्लो अक्रॉस व्हेन द हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर थिकनेस इज रिड्यूस्ड टू बी अ जीरो, क्या हो जाएगा 379 का ए, दैट इज योर, एग्री करते हैं. और द फोर्स प्रेजेंट इन अ मूविंग लिक्विड इज कितना होगा, इनर्शियल फोर्स, विस्कस फोर्स, ग्रेविटी फोर्स या ऑल ऑफ दीज. तो का दैट इज योर हमारा हो जाएगा डी, यानी हमारा इनर्शिया, ऑल ऑफ दीज, यानी इनर्शियल फोर्स भी होगा, विस्कस फोर्स, ग्रेविटी फोर्स भी. और प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलेरेशन ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड इज क्या कहलाता है, इनर्शियल फोर्स, विस्कस फोर्स या ग्रेविटी फोर्स या प्रेशर फोर्स. 381 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ए, दैट इज योर इनर्शिया फोर्स. इनर्शिया फोर्स प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलेरेशन क्या कहलाता है, इनर्शिया फोर्स. विस्कस ऑफ द फोर्स इज डैश द शियर स्ट्रेस ड्यू टू द विस्कोसिटी एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फ्लो, क्या होगा, सम डिफरेंट प्रोडक्ट एंड रेशियो. 382 का, और द राइट आंसर इज 382 का राइट आंसर इज सी, that is your product, and the viscous of the force is the product of the shear stress due to the viscosity and the cross sectional area of the flow. 383 surface tension of a force is the product of the surface tension per unit length and the cross sectional area of the flow. What is the statement आपको बताना है. 383 का B, that is your incorrect. The ratio of inertia force to the viscous force, वो क्या कहलाता है, नॉट्स नंबर, फ्रॉड नंबर, वेबर्स नंबर या आइलर नंबर. इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स कह रहा है, 384 का हो जाएगा ए, दैट इज योर रेनॉल्ड्स नंबर. इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स की बात करते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर. रेनॉल्ड्स नंबर इज ऑफ अ शिप, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द लेंथ हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा. 385 का राइट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज योर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ अ शिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द लेंथ. एंड 386 द रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स इज कॉल्ड फ्रॉड नंबर. 386 का क्या होगा, राइट आंसर इज ए, एग्री. 387 द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द आइलर नंबर के लिए क्या हो जाएगा, 387 का ए, दैट इज योर प्रेशर फोर्स. प्रेशर फोर्स, इनर्शिया फोर्स और प्रेशर फोर्स को जब डिवाइड करेंगे तो हमें आइलर मिल जाएगा. और इनर्शिया फोर्स टू द सरफेस टेंशन इज कॉल्ड वेबर नंबर, आपको बताना है 388 का, दैट इज योर ए, यस, ट्रू. एंड द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द इलास्टिक फोर्स इज कॉल्ड, इनर्शिया फोर्स और इलास्टिक फोर्स की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 389 का डी, दैट इज मैच नंबर कहलाएगा. और फ्लोर नंबर क्या होता है, द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स, फ्लोर नंबर जब निकालना होगा तो क्या हो जाएगा 390 का सी, यानी हम लोग ग्रेविटी फोर्स से डिवाइड करते हैं तो हमें इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटी फोर्स से डिवाइड करने में 4 मिल जाएगा. सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाना. 391 का रॉन्ग स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, दैट इज योर डी, वेबर नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द सरफेस, ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है. आइलर नंबर इज द रेशियो ऑफ डैश द फोर्स ऑफ प्रेशर. 392 का, दैट इज योर ए, that is your inertia. Island number is the ratio of inertia force to the pressure force. The reciprocal of island number is called Newton's number. 393 का A, that is your, yes, reciprocal हम अगर island number कर देंगे तो वो न्यूटन नंबर मिल जाएगा. 394 Reynolds number is the ratio of inertia force to the viscous force. 394 का right answer हो जाएगा viscous. And last question is the value of bulk modulus of a fluid is required to determine. 395 कैसे निकालेंगे, दैट इज योर सी, दैट इज योर मैच नंबर. मैच नंबर वैल्यू ऑफ बल्क मॉडल ऑफ फ्लूइड रिक्वायर्ड टू मैच नंबर. दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करेगा. और अगर बुक्स आपको परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.